हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जहां पे कि हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने क्रिमिनल लॉ को। इससे पहले हम लोगों ने क्रिमिनल लॉ के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स को समझा था, जहां पे कि हम लोगों ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है वो कंप्लीट जो है वो कर लिया था। हमने थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल लॉ भी पढ़ी है। हमने प्राइवेट डिफेंस लाइक जनरल एक्सेप्शंस क्या है, जनरल डिफेंसेस जो है वो क्या मिलते हैं क्रिमिनल लॉ में, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास इज कि हम लोग देखेंगे व्हाट आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो अब जैसे कुछ चीजें जो हमने लास्ट टाइम देखी थी विच डेल्ट विथ कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट क्या क्राइम किए जा सकते हैं, तो वैसे ही हमारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या क्राइम हो सकते हैं उसके बारे में। तो देयर आर सर्टेन कैटेगराइजेशंस लाइक थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। इस टाइप के ऑफेंसेस जो है वो हमारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट और सेक्शन जो है वो बनता है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि ये कैसे कैसे डिफरेंट ऑफेंसेस काम करता है। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं थेफ्ट। थेफ्ट जो है वो सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिफाइन किया हुआ है। थेफ्ट के लिए सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए मैटर करेगी, जो आपको पता होनी चाहिए, इज कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है थेफ्ट का वो होता है एक मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ये एक स्लाइड चेंजर है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको कि मैं यहां से उठा के यहां रख सकता हूं या यहां से उठा के मैं वापस यहां लेके आ सकता हूं। नाउ समथिंग फॉर एग्जाम्पल कि एक घर है, इट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप उसकी चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके ऊपर कब्जा कर सकते हो, आप उसके ऊपर अपना हक जगह लाइक पोजेशन में आप रह सकते हो उसके, लेकिन आप उसको उठा के चोरी करके लेके नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेवर हो जाती है, वो अर्थ से कट जाती है और वो एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाया जा सकता है, तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट जो है वो बन जाता है। तो थेफ्ट के लिए सबसे पहले जो है हमको एक चीज ये देखना पड़ेगा कि क्या जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल है या नहीं है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट? मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। तो इसको यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड इज विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब आप बोलोगे डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन तो चलो हम जानते हैं कि हम क्या कॉन्सिक्वेंस अचीव करना चाह रहे हैं, ओके। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब होता है कि मेरा ऐसा है कि किसी को रॉन्गफुल लॉस हो या फिर और मुझे रॉन्गफुल गेन हो। रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल लॉस का मतलब बहुत सिंपली अगर मैं समझाऊं तो यह है कि आपका कोई नुकसान हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, मेरे को कुछ फायदा हो रहा है जो मुझे लीगली नहीं होना चाहिए था। दैट इज व्हाट इज रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। सो अगर इसमें दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, दोनों होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्चुअली मूव किया जाए फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर उसको एक्चुअली मूव किया जाए किसी के पोजेशंस के बाहर, ठीक है, आउट ऑफ समवंस पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होगा? किसी के जिसके कंट्रोल में था, ठीक है, जिसके पास। ओनरशिप मैटर नहीं करता है। आई मे नॉट बी द ओनर ऑफ दिस स्लाइड चेंजर, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे पोजेशन में है, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे ये दिया हुआ था, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने मेरे पास से इसको निकाला और लेके चले गए। थेफ्ट का सबसे सिंपल सा एग्जांपल जो है, तो ये चारों पॉइंट जब कवर हो जाएंगे ना, व्हेन ऑल दीज 4 क्राइटेरियाज मीट, देन वी से दैट द ऑफेंस ऑफ 378 theft has been committed, okay. So like for example wallet,
पर्स की चोरी करना, जैसे कोई चोर होता है जो हमारा बटुआ काट लेता है, हमारा पॉकेट काट लेता है। तो जैसे ये मेरा एक वॉलेट है, ओके, ये मेरे पॉकेट में रखा हुआ है, मैं चल रहा हूं बस में चल रहा हूं, किसी ने काट दिया, उप्स, ठीक है, किसी ने मेरा मेरा वॉलेट ही उड़ गया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे इसको वॉलेट को मेरे निकाल लिया पॉकेट से। सो व्हाट हैव दे डन? इज माय वॉलेट अ मूवेबल प्रॉपर्टी? नंबर 1 पॉइंट करेक्ट हो गया। डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ लिया, क्या उसके पास मतलब क्या मेरा नुकसान हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ? एब्सोल्युटली। उसको रॉन्गफुल गेन हुआ। अगर मान लेते हैं, अब तुमको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ना ये समझ में आएगा कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जो है दोनों साथ में शायद हो ना हो, जरूरी नहीं है। तो अभी फॉर दैट मैटर अगर आप देखोगे मेरे वॉलेट में तो देर इज सम अमाउंट ऑफ मनी, कुछ कैश है मेरे वॉलेट में, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसे भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना कैश के चलते हैं, ठीक है, बट वॉलेट जरूर कैरी करेंगे बट कैश नहीं रखेंगे। एंड मुझे ऐसे लोग बिल्कुल कभी आज तक समझ में नहीं आए, बट ठीक है, अब वो रियलिटी है, डिजिटल इंडिया जो भी हम कह लो, तो वो हमारे देश की रियलिटी है अभी, ठीक है। तो मान लो एक सिचुएशन है जहां पे इस वॉलेट में कोई भी पैसा नहीं है, तो मान लो इस वॉलेट को लेके चले भी गए तो इसमें तुमको क्या मिलेगा मेरे आईडी कार्ड के अलावा और कुछ डेबिट कार्ड्स के अलावा? डेबिट कार्ड मैं तुरंत लॉक करवा दूंगा, तुम उससे एनीवे कुछ नहीं कर पाओगे, और बाकी मेरे आईडी कार्ड का जो है तुम क्या ही लाइक मेरे आईडी कार्ड से क्या ही कर सकता है कोई, है ना। सो रॉन्गफुल लॉस हुआ मेरे को, एब्सोल्युटली। एम आई इंटाइटल्ड टू माई आईडी कार्ड्स, एम आई इंटाइटल्ड टू माई डेबिट कार्ड्स? बिल्कुल। तो मेरा रॉन्गफुल लॉस तो हुआ। अगर पैसा नहीं है वॉलेट में तो तुम्हारा रॉन्गफुल गेन तो कुछ भी नहीं हो रहा, या जिसने चोरी किया उसका नहीं हो रहा। तो सेम वे, इसीलिए दोनों होना जरूरी नहीं है। अगर दोनों होना जरूरी होता ना तो सेकंड वाले केस में जहां पे पैसा नहीं है मेरे वॉलेट में, तो दैट वुड नॉट हैव बीन थेफ्ट। कि तुम बोलते कि यार उसको तो गेन ही नहीं हुआ कुछ, मैं बोलता अरे गेन नहीं हुआ वो छोड़ो, मेरा नुकसान तो हो गया। तो इसीलिए दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। ऑलराइट, सो अगर आप मेरा वॉलेट लेते हो तो डिसऑनेस्ट इंटेंट है, मेरा रॉन्गफुल लॉस तो हुआ। नाउ इज देयर एन एक्चुअल मूवमेंट फ्रॉम P1 टू P2? बिल्कुल, मेरे पॉकेट से किसी दूसरे के पॉकेट में चला गया तो एक्चुअली मूव हुआ, फिजिकली मूव हुआ। पॉइंट 3 भी मीट हो गया। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ मी, मेरे पोजेशन के बाहर गया, मेरे कंट्रोल में था, मेरे पॉकेट में, मैं इसको जो करना चाहूं वो कर सकता हूं। ओनरशिप जरूरी नहीं हो सकता है कि ये वॉलेट जो है मेरा ना हो, मेरे फादर साहब का हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि मान लो मेरे फादर साहब ने मेरे को बोला था कि यार मेरा वॉलेट है, ये आप अपने पास रखो और घर जाके इसको रख देना, और मैं जितने टाइम में घर जा रहा था उतने में कोई बटुआ मार लिया मेरे फादर साहब का। तो ऐसे केस में आई एम इन द पोजेशन ऑफ इट। भले मैं ओनर नहीं था मेरे फादर के बटुए का, ऑफ माई फादर्स वॉलेट, लेकिन स्टिल आई वॉज इन द पोजेशन ऑफ इट। तो मेरे पोजेशन से अगर आप एक्चुअली मूव किए विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, पॉइंट नंबर 4 भी मीट हुआ। सो इन दिस केस 378 जो है वो अप्लाई हो गया, और इसको हम कहेंगे दैट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हैज हैपेंड। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये होता है आपका चोरी करना। ऑलराइट, नाउ वी कम टू, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। अब आते हैं हम लोग एक्सटॉर्शन के ऊपर कि ये एक्सटॉर्शन जो है वो क्या होता है एंड हाउ डज इट हैपन। नाउ एक्सटॉर्शन की जब हम बात करते हैं तो सॉरी, हां, सो सेक्शन नंबर 383 जो है वो डिफाइन करता है आपका एक्सटॉर्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इन एक्सटॉर्शन कि देखो, चोरी करने में ना मेहनत है कि आप क्या करोगे, आप जाओगे किसी के वॉलेट में हाथ डालोगे या किसी के प्रॉपर्टी में घुसोगे, ताला तोड़ोगे, उसके बाद आप वहां से निकालोगे, पैसा लोगे, या फिर कुछ पेड़ काट लिया, पेड़ काट के लेके चले गए। तो मेहनत का काम है, ठीक है। एक्सटॉर्शन ऑन द अदर हैंड, एक्सटॉर्शन जो है ये डज नॉट ऑपरेट ऑन हार्डवर्क, थेफ्ट में काफी मेहनत है, ठीक है। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ऐसे क्रिमिनल लॉ में नहीं समझाया गया है, मतलब लॉ में इस तरीके से नहीं समझाया गया, मैं आपको इजी करके समझा रहा हूं। एक्सटॉर्शन लेकिन जो है ऑन द अदर हैंड
इज और ऑपरेट्स आउट ऑफ फियर, है ना, डर। तो जब आपको डर है, जब आपके मन में फियर है, तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है नहीं। अगर मुझसे आप डर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल किसी गैंगस्टर से कोई डर रहा है, तो क्या गैंगस्टर एक्चुअली जाके मेहनत करेगा कि आए आपके घर, आपका घर तोड़े, निकाले सामान? नहीं। वो आपको एक फोन कर देगा, बोलेगा सुनो भाई ऐसा है कि मुझे चाहिए पैसे, इस तारीख को, इस दिन को, इस टाइम पे मुझे चाहिए 5 लाख रुपए, नहीं मिले तो सोच लेना। ठीक है? तो व्हाट हैज हैपेंड कि थेफ्ट में आप एक्चुअली जाके किसी के पोजेशन से निकाल के लेके आ रहे हो, वेयर एज एक्सटॉर्शन में बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, फियर ऑफ इंजरी जो है, बिकॉज ऑफ दिस आप पोजेशन जो है, पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, वो ट्रांसफर कर देते हो, वो किसी को दे देते हो। ठीक है? अगर ये फियर नहीं होता तो आप अपना पोजेशन नहीं देते। आप 5 लाख रुपए थोड़े जाके किसी को ऐसे ही दे दोगे, दान करके आ जाओगे। सो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इंजरी दैट इज देयर, नाउ दिस फियर ऑफ इंजरी कुड बी टू यू और टू योर लव्ड वंस। अब ये लव्ड वंस कौन है, वो तो आपके लाइफ में डिसाइड होता है ना। मतलब आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकती है, आपके पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी, वो आपके लव्ड वंस हो सकते हैं। तो दैट फियर ऑफ इंजरी टू यू और टू योर लव्ड वन जो है, अगर वो रहता है जिसके कारण कि आपसे, आप पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आप दे देते हो, आप निकाल के किसी को सबमिट कर देते हो, आप दे देते हो, तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं कि ये एक्सटॉर्शन करना हुआ। ठीक है? तो यहां पे आप इंटेंशनली किसी को फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हो ताकि वो आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। एंड ये अगेन डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किया जाता है। आपका रॉन्गफुल लॉस हो रहा है या फिर किसी का रॉन्गफुल गेन हो रहा है। ठीक है? तो इसको जो है हम लोग कहते हैं द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। ओके? इसकी सजा जो है मैक्सिमम ऑफ 2 years है एक्सटॉर्शन की। ठीक है? मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 3 years है, लेकिन अगर इफ पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू कमिट एक्सटॉर्शन इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस, द पनिशमेंट इज अ मैक्सिमम ऑफ 2 years, राइट? अब देखते हैं रॉबरी क्या होती है। रॉबरी में जो है, रॉबरी खुद में कोई एक ऑफेंस नहीं होता है। व्हाट हैपेंस इज, रॉबरी में या तो द एलिमेंट वुड बी, रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। ठीक है? तो रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। ओके? अब ये रॉबरी कैसे काम करती है? जैसे हमने बोला था एक्सटॉर्शन जो है वो फियर ऑफ इंजरी था। सो रॉबरी जो है दैट ऑल्सो ऑपरेट्स आउट ऑफ फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ इंजरी। ये लेकिन दोनों इंस्टेंट होता है। जैसे अगर आपने बैटमैन मूवी देखी है तो आपको पता होगा उसकी बैक स्टोरी में कि बैटमैन के जो पेरेंट्स थे, जो उसके पेरेंट्स थे वो लोग निकल के आ रहे थे आफ्टर सीइंग अ थिएटर, और वो लोग जिस एली में थे वहां पे कोई अचानक से आया, उसने गन निकाली और पॉइंट आउट कर दिया कि मुझे वो नेकलेस चाहिए। ठीक है? उस नेकलेस का काफी वैल्यू रहा होगा। तो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू? ही वाज ट्राइंग टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है? तो रैदर देन कि वो उसके गले से खुद निकालता, उसने एक फियर में डाल दिया, इंड्यूस्ड अ फियर कि अगर मुझे नहीं दिया तो मैं गोली मार दूंगा। Now that fear of death was instant, अभी के अभी। Extortion में that fear is not instant, may not be instant। ठीक है? तो गैंगस्टर ने मेरे को फोन किया तो अभी तुरंत के तुरंत थोड़े मार देगा मेरे को, उसने मेरे को टाइम दिया। So that way, when the fear of death or injury is instant, then this theft turns into robbery। इसीलिए जब वो बैटमैन के पेरेंट्स के सामने वो आदमी आया और उसने गन पॉइंट किया उसकी मम्मी की तरफ एंड कहा कि मैं इसको गोली मार दूंगा, मुझे ये चाहिए,
तो उनने क्या किया, उनने निकाल के दे दिया, लेकिन गोली फिर भी गलती से चल गई। वो खैर अलग बात हो गया, वो अलग मुद्दा है, वो तो मर्डर में चला गया फिर, ठीक है। लेकिन what he was doing was an offense of robbery, because in order to commit theft, what that person did was he put the person, or he put the सामने वाला person in the fear of death or fear of injury in the instant। इस मोमेंट पे तुरंत उसने कहा कि मैं आपको डेथ या फिर इंजरी कॉज कर दूंगा। सो जब एक्सटॉर्शन कमिट, अब एक्सटॉर्शन में भी जब फियर ऑफ इंजरी जो है वो इंस्टेंट हो जाएगा, तो एक्सटॉर्शन टर्न्स इनटू रॉबरी, अदरवाइज द थेफ्ट टर्न्स इनटू रॉबरी। तो रॉबरी खुद में कोई एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं है। एवरी रॉबरी विल हैव ईदर थेफ्ट और विल हैव ईदर एक्सटॉर्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हाउ, और दिस इज व्हाट रॉबरी इज ऑल अबाउट, ओके। The difference between the two situation in theft, the degree of fear is less in comparison to extortion as robbery, because robbery में जो fear होता है वो instant होता है, वो immediate होता है। अब हम लोग समझते हैं डकैती। तो अब essentially एक चीज हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा theft, फिर हमने पढ़ा extortion, ठीक है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को मिला के बना आपका रॉबरी, ठीक है। नाउ इफ अ रॉबरी इज कमिटेड बाय फाइव और मोर पीपल, ठीक है। अगर रॉबरी जो है वो 5 से ज्यादा लोग कमिट कर रहे हैं, तो देन इट टर्न्स इनटू डकैती। अच्छा, इसको डेकॉइटी नहीं पढ़ते हैं, ये इंग्लिश में लिखा जाता है डकॉइटी जैसा, लेकिन ये है एक हिंदी वर्ड जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं डकैती ही, ठीक है। इसको हम डकैती कहते हैं, डकॉइटी नहीं कहते, ओके। द प्रोनाउंसिएशन रिमेन्स डकैती, ये एक हिंदी वर्ड ही है। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जो है वो दो अलग अलग ऑफेंस है। रॉबरी में थेफ्ट होगा, एक्सटॉर्शन होगा, तो हर रॉबरी में या तो थेफ्ट है या तो एक्सटॉर्शन है, तो हर डकैती में भी या तो थेफ्ट होगा या तो एक्सटॉर्शन होगा। सो एसेंशियली अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग चोरी कर रहे हैं या 5 या 5 से ज्यादा लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दे आर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ डकैती, ठीक है। तो बस यही है, डकैती कुछ अलग एज सच नहीं है। तो 5 से ज्यादा लोग अगर इन्वॉल्व हैं, नाउ दिस 5 पीपल मे हैव डिफरेंट रोल, कि भाई 2 लोग एक्चुअली चोरी करने गए हो या 2 लोग एक्चुअली एक्सटॉर्ट कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, बाकी एक जो है वो गेट पे खड़ा है, एक जो है वो कार में बैठा हुआ है, और एक जो है वो गन लेके बाकी लोगों को रूम में बंद करके बैठा हुआ है, लाइक खड़ा हुआ है बाहर, पहरेदारी दे रहा है। तो इस तरीके से सबके अलग अलग रोल्स हो सकते हैं। तो अगर टोटल लोग जिनका कॉमन इंटेंशन जो है वो यही है कि हमको रॉबरी कमिट करनी है, तो ऐसे में वो 5 से ज्यादा कोई भी हो सकते हैं। ये नंबर याद रखना, या तो 5 होंगे या 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। 5 इज द बेयर मिनिमम। 4 लोग मिलकर डकैती नहीं कर सकते, 3 डकैती नहीं कर सकते, 2 डकैती नहीं कर सकते, 1 डकैती नहीं कर सकता। 5 या 5 से ज्यादा लोग ही मिलके डकैती जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एन ऑफेंस ऑफ डकैती। सो जो भी हम लोगों ने पढ़ा इसमें वही है, मैक्सिमम पनिशमेंट रॉबरी की जो है वो 10 साल है, वेयर एज फॉर डकैती जो है वो भी 10 ईयर्स ही रहेगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, डकैती लेकिन अगर शाम में या सनसेट से सनराइज के बीच में, मतलब शाम से रात से, बेसिकली शाम से लेके सुबह के बीच में अगर हो, तो वहां पे आपकी पनिशमेंट जो है वो 10 साल से बढ़ के 14 साल जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे ऑफेंसेस जो है वो कैलकुलेट होते हैं। अब आइए देखते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन जो है सबसे पहले तो सेक्शन 403 में जो है वो कवर्ड है, इसको उसके अंदर डिफाइन किया गया है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि चोरी नहीं की आपने,
लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर स्लाइड चेंजर है, ये एक डिवाइस है मान लेते हैं। सो ये डिवाइस जो है वो आपको कहीं पे गिरा हुआ मिला, ठीक है। तो आप गिरा हुआ मिला तो आप क्या करोगे, दो तीन ऑप्शंस हैं। आप या तो इग्नोर करके आगे चल गए कि भाई गिरा है, गिरा रहने दो, मेरा नहीं है, जाने दो। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसको उठाओगे, पिकअप करोगे, जाके पुलिस स्टेशन में देके आ जाओगे, ठीक है। वेरी गुड, गुड समैरिटेरियन हो आप, अच्छे सिटीजन हो, नागरिक हो, आपने दे दिया। पुलिस के पास जमा कराना कोई मैंडेट नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है, लॉ आपको मैंडेट नहीं करता कि आपको ये करना ही करना है। तीसरा ऑप्शन है कि मैंने उसको उठाया और उसके बाद मैंने एक काम किया कि बोला यार ये तो बड़ा सही लग रहा है, एक काम करते हैं इसको जाके बेच देते हैं, पैसे मिलेंगे, उससे जाके खाना खा लेते हैं। ये तीन ऑप्शंस हैं, यही तीन चीज कर सकते हो। चौथा कोई ज्यादा कोई खैर ऑप्शन जो है वो आपके पास है नहीं। तो इसको ना मतलब इस डिवाइस की जगह वॉलेट कर देते हैं, ज्यादा इजी है टू अंडरस्टैंड। तो एक जो वॉलेट है, बटुआ जो है वो नीचे गिरा हुआ आपको मिल गया। आपने बोला अच्छा यार ये तो वॉलेट बड़ा सही लग रहा है, इसको खोला, देखा अरे इसके अंदर तो कुछ पैसे भी हैं, ओके 500-600 रुपए इसके अंदर कैश है, तो चलो कम से कम एक टाइम का कुछ बढ़िया मील तो खा ही सकते हैं जाके मैकडॉनल्ड्स में। फिर आपने देखा कि अच्छा यार ये तो किसी वैभव प्रकाश नामक इंसान का जो है वो है, क्या इसमें इसका मोबाइल नंबर वगैरह लिखा है, बोलेगा हाउ डज इट मैटर, चलो चल के पैसे लेते हैं, खाना खाते हैं, बाकी इसको टॉस कर देंगे, कहीं फेंक देंगे, ओके। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होता है जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में आती है, आपने चोरी नहीं की है, ठीक है, लेकिन वो आपके पोजेशन में आती है और आप उसको अप्रोप्रिएट करते हो, आप उसको कन्वर्ट कर देते हो फॉर योरसेल्फ, फॉर एनी पर्पस। जैसे आपने इस वॉलेट के पैसे को कन्वर्ट कर दिया इनटू खाना, दैट्स अप्रोप्रिएशन। वर यू अलाउड टू डू दैट? नो। तो इसीलिए हम उसको कहेंगे मिसअप्रोप्रिएशन हुआ। इफ यू आर अलाउड टू डू इट, तब फिर आप नहीं कहोगे कि यार इट्स अ मिसअप्रोप्रिएशन। जैसे ये मेरा वॉलेट है, मैं इसके पैसे को खर्च कर सकता हूं, तो इट्स नॉट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ठीक है। मान लो मुझे मेरा वॉलेट गिरा हुआ मिला, मैंने उठाया, मैं देखा अरे यार ये तो मेरा ही वॉलेट है जो गिर गया था, मैं अपने पैसे को खर्च कर दिया, इट्स नॉट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। बट जब आप करते हो इस चीज को, देन इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ओके। तो अब इसमें क्या चीज होती है, याद रखना कि आपने कोई वो नहीं किया था, लाइक आपने चोरी नहीं करी है। इट इज नॉट बाय वर्च्यू ऑफ योर थेफ्ट दैट हैज हैपेंड कि ऐसा हुआ हो, ओके। इंटेंशन जो है इज टू कॉज रॉन्गफुल लॉस एंड टू रॉन्गफुल गेन टू योरसेल्फ। ये आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो हम बार बार बात करते हैं, वो वहां पे आपका रहता है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में आप बच कैसे सकते हो? लाइक ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी लायबिलिटी है। तो लॉ ऐसा कहता है कि मान लो जब आपको ऐसा कुछ मिलता है, तो अपना एक रीजनेबल अमाउंट जो है, मतलब एक अपना रीजनेबल एफर्ट्स, एक रीजनेबल टाइम जो है वो लगाते हो टू फाइंड द ओनर ऑफ दिस वॉलेट। सो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने देखा कि अच्छा ठीक है ये कोई वैभव प्रकाश नामक आदमी का है, इसका एक आधार कार्ड है, तो इस आधार कार्ड में पीछे में इसका नंबर जो है, नंबर तो खैर नहीं है बट इसका एड्रेस जो है वो डेफिनेटली दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें भी फोन नंबर नहीं दिया है लेकिन एड्रेस जरूर दिया हुआ है, तो मैं आई कैन एटलीस्ट गो टू द एड्रेस। लेकिन अब आप बोलोगे यार इसका एड्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश का है, मिला मुझे गुड़गांव में, अब मैं उत्तर प्रदेश थोड़े जाऊंगा इसको वॉलेट को पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि यार इसमें बाकी भी पैन कार्ड भी जो है वो वही है। फिर आपने देखा कि अच्छा इसमें ना एक इसका कुछ कॉलेज का आईडी कार्ड है, कोई बहुत पुराना सा कॉलेज का आईडी कार्ड है जिसमें कि इसका फोन नंबर जो है वो लिखा हुआ है। तो आपको देखा कि अच्छा इसका फोन नंबर है, चलो 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 एक काम करते हैं, द बेस्ट इज एक फोन घुमाना है। आपने फोन किया, बोला कि यार क्या आप वैभव प्रकाश बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ बोल रहा हूं। बोला कि मुझे एक ना वॉलेट मिला है, आप मेरे को बस उसमें आपका ये सारे आईडी कार्ड्स वगैरह हैं, आपके कुछ पैसे वगैरह हैं, मैं सो एंड सो जगह से बोल रहा हूं, क्या आप आके इसको कलेक्ट कर सकते हो? मैं बोलूंगा ओ यस एब्सोल्युटली श्योरली। मैं गया, जाके कलेक्ट कर लिया, मैंने उनको कुछ रिवॉर्ड देना था तो दे दिया, थैंक यू किया और वापस आ गया। सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। लॉ जो है वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे शायद आप जो है वो नहीं दे पाओ। मान लो आपको नंबर ही नहीं मिल रहा है,
अब थोड़े आप उत्तर प्रदेश जाओगे मेरे को ढूंढने के लिए कि बनारस जाके इसके एड्रेस पे दे के आते हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन अब आप चाहो तो आप बोलो कि एक काम करते हैं, इसके एड्रेस पे कुरियर कर देता हूं मैं, अगर कोई वहां नहीं भी रिसीव किया तो लौट के मेरे पास ही वापस आ जाएगा, और कोई रिसीव कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन अब मान लो व्हाट यू डू इन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन इज कि आपने ये सब कुछ नहीं किया, आपने बस मिला, आपने कुछ टाइम के लिए रखा वॉलेट संभाल के, उसके बाद पैसे जो है वो उड़ा लिए। दैट अमाउंट्स टू क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, दैट इज समथिंग विच यू आर नॉट सपोज टू डू, ठीक है। नाउ अब जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में जैसे कि हमारे पास जो पोजेशन आया था वो इनोसेंटली आया था कि कहीं गिरा हुआ मिला है, कोई छोड़ गया था, कहीं ऐसे ही लावारिस कुछ पड़ा हुआ था तो मैंने उठा के रख लिया। क्रिमिनल ट्रस्ट में कोई मुझे दे के गया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड सेज कि यार सो दिस इज माई फोन, एक काम करो यू कीप माई फोन विथ यू फॉर 2 days, उसके बाद मैं आऊंगा तो मैं इसको अपने साथ लेके चले जाऊंगा, और इन 2 दिनों में नाउ यू हैव इंटरेस्टेड मी विथ योर फोन, तुमने मुझे ट्रस्ट पे भरोसे पे दिया है कि आप फोन रख लो। मैंने क्या किया, मैं गया जाके फोन बेच दिया, और मैंने बोला फोन को बेच के सेकंड हैंड में भी मान लो मेरे को क्योंकि ये आईफोन है, मान लेते हैं 20-25 हजार रुपए कुछ मिल गए सेकंड हैंड में भी, हम लाइक 20-25 हजार बहुत होते हैं, जाके नया फोन लेके मैं खुश हो गया। सो दैट अमाउंट्स टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। सो मिसअप्रोप्रिएशन में जो पोजेशन आपके पास आता है वो इनोसेंटली आता है, लाइक आपको किसी ने दिया नहीं था, आपको कहीं गिरा हुआ मिला, कहीं लावारिस पड़ा हुआ था, वो ऐसे मिल गया, आपके पोजेशन में आ गया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कोई आपको इंट्रस्ट करके गया है, आपको दे के गया है, भरोसे पे दे के आपको गया है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात आती है तो दैट ऑल्सो, और रादर दैट बिकम्स एन ऑफेंस, एंड दिस इज अ ग्रेवर ऑफेंस कि भाई आप किसी का भरोसा जो है वो तोड़ रहे हो, जो कि यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग, ठीक है। तो ये चीज प्लीज याद रखना कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में देयर इज एन इंट्रस्टमेंट, ठीक है, किसी ने आपको दिया है वो सामान का पोजेशन, आपके पास अपने आप नहीं आ गया। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू डिसऑनेस्टली रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, चोर, जैसे दिल्ली में ना चोर बाजार बड़ा फेमस है कि आपको पता है कि यार वहां पे ना चोरी के सामान जो है वो मिलते हैं। अब आइडियली देखा जाए तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई पुलिस वालों को भी पता है, जब पूरे दुनिया को पता है, सबको पता है, तो यार पुलिस वालों को भी पता ही होगा कि चोर बाजार नामक कोई जगह है, तो जाके उसको रेड करना चाहिए, उसको बंद कराना चाहिए। लेकिन चोर बाजार जो है वो चल रहा है, ठीक है, इट स्टिल वर्क्स, और वो फंक्शन कर रहा है, लोग वहां जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहां पे चोरी का सामान आ रहा है, लोग बेच रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर वहां पे मान लो किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया ना, तो आप क्या कहते हैं ना, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल किया जा सकता है। तो कभी भी चोरी का सामान जो है वो खरीदना मत, और एटलीस्ट तब तो मत खरीदना जब आपको पता है कि वो चोरी का सामान है। अब हो सकता है कि मुझे पता ही ना हो कि चोरी का सामान है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड है, वो मुझे बोल रहा है कि मेरे पास ना एक गोप्रो है, तो वुड यू लाइक टू बाय दिस गोप्रो फ्रॉम मी, एंड आई एम लाइक यार मेरे को गोप्रो जो है वो खरीदना तो है। गोप्रो जो है कैमरा होता है, मतलब बेसिकली आप अपने हेलमेट वगैरह पे लगा सकते हो या अंडर वाटर लेके जा सकते हो, वो इट्स अ कैमरा जो कि आप व्लॉग वगैरह बनाने के लिए शूट करते हो, ठीक है। तो मान लो मैं बोलता हूं गोप्रो कैमरा जो है वो मेरे को चाहिए तो था, उसने बोला कि यार मैं ना इसको सिंगापुर से लेके आया था। मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, दे दो मेरे को, मैं खरीद लेता हूं तुमसे। बाद में मेरे को जाके पता चलता है कि उसने दिल्ली के चोर बाजार से खरीदा था। तो यहां पे एटलीस्ट क्या है कि मैं जानता हूं कि यार मुझे पता नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था चोरी का सामान खरीदने का, मैं ऑनेस्टली बिलीव किया उसके बाद पे कि वो सिंगापुर से लेके आया था। अब आप बोलोगे सर आप तो फिर आपको बिल भी लेना चाहिए था, उससे मांगना चाहिए था। अब यार कई बार क्या होता है कि आपको बिल नहीं मिलते हैं, चीजें सेकंड हैंड में आप खरीदने जा रहे हो, आप खुद ही कितना बिल संभाल के रखते हो, नहीं होता है, तो आपको लगता है ठीक है सेकंड हैंड है, मेरे को कुछ समय के लिए काम है, चल जाएगा तो चल जाएगा, आदमी ले लेता है वैसे, ठीक है। सो एनी प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और बाय क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और बाय क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नोन एज स्टोलन प्रॉपर्टी। तो चोरी का हो, एक्सटॉर्शन का हो, रॉबरी का हो, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का हो, ये सब जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई पर्सन इसको रिसीव करता है या रिटेन करता है, रखता है अपने पास स्टोलन प्रॉपर्टी को, तो उसको 3 साल की सजा जो है वो
क्रिमिनल लॉ के अंदर की जा सकती है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, यू डू नॉट हैव द नॉलेज, तब आप इस सेक्शन के अंदर नहीं लायबल है। जैसा मैंने आपको कहा, अब मैं चोर बाजार जा रहा हूं, उस बाजार के नाम में ही चोर है, ठीक है, उस बाजार के नाम में ही लिखा हुआ है कि यार वहां पे चोरी का सामान मिल रहा है, राइट। तो मुझे पता है, सबको पता है कि वो चोरी का सामान है, तो मैं इंटेंशनली जाके चोरी का सामान खरीद रहा हूं, देन आई कैन डेफिनेटली बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, वेरिन आप मुझे 3 साल के लिए सजा दे सकते हो। अच्छा, सेम वे ऑफेंस ऑफ डकैती से भी अगर मान लो आपने कुछ गेन किया है और फिर आप उसको बेच रहे हो, और आप मतलब मैं खरीद रहा हूं, तो इन सच केसेस ऑल्सो वो डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी होगा, एंड उसके लिए भी वो इस सेक्शन के अंडर फॉल करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, विच इज चीटिंग। चीटिंग जो है वो 415 में डिफाइंड है, और सबसे ज्यादा फेमस सेक्शन 420 जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 415, सेक्शन 420 जो है वो सब चीटिंग के बारे में ही बात किया जाता है। तो व्हाट इज चीटिंग? चीटिंग होती क्या है? तो चीटिंग जो है वो बेसिकली किसी को डिसीव करके की जाती है, धोखा देना, ठीक है। किसी को धोखे से आप डिसीव करते हो टू इंड्यूस समवन कि आप कोई अपना प्रॉपर्टी जो है वो मुझे ट्रांसफर कर दो या किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं विच वुड मेक इट इवन मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लाइक फॉर एग्जांपल, हां, अब मैं यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। तो जैसे डिसेप्शन जो है किसी व्यक्ति का, वो एक डिसऑनेस्ट, वो फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ना अभी, जैसे मान लो आप मुझे जानते हो कि ये वैभव सर है और ये स्टडी आईक्यू में फैकल्टी हैं, ठीक है, ये पढ़ाते हैं, टीचर है, तो यू नो मी। बट मान लो एक ऐसा सिचुएशन है कि कोई, एंड आपकी एक दुकान है, ठीक है, यू हैव अ शॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, मोबाइल फोन्स वगैरह की आपकी शॉप है। तो अब मान लो कोई एक व्यक्ति आता है आपके पास और वो ना आपको एक आई कार्ड दिखाता है कि मैं शॉप इंस्पेक्टर हूं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आई एम अ शॉप इंस्पेक्टर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पेशल 26 मूवी अगर आपने देखी है, स्पेशल 26 मूवी इफ यू हैव वॉच्ड, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑफिसर, फेक सीबीआई ऑफिसर, फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के रेड मार देते थे दुकानों पे, और जाके क्या करते थे, बोलते थे हम सीबीआई वाले हैं, हम इनकम टैक्स वाले हैं, आपने नहीं पढ़ा, आपने दिया नहीं है अच्छे से, आपने काम नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपका सामान जो है वो जब्त करके जा रहे हैं। तो उस समय कोई क्यों उनको सामान जब्त करने देता था? बिकॉज दे वर इंड्यूस्ड, दे वर बिलीव्ड, दे वर मेड टू बिलीव कि भाई वो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और वो अपना ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं। तो ये इंड्यूसमेंट जो है ना, जिसके कारण आप डिलीवरी कर रहे हो अपने प्रॉपर्टी का, वो इंड्यूसमेंट जो है, या आप इसको कंसेंट दे रहे हो कि आप मेरा प्रॉपर्टी रिटेन करके रख लो, क्योंकि सरकारी ऑफिसर है ना, तो आप दे देते हो कि हाँ ठीक है भाई सरकारी ऑफिसर है, अपना काम कर रहा है, जब भी होगा ठीक है, जो भी पेनल्टी होगा पे करके मैं अपना सामान छुड़वा लूंगा। तो आप एटलीस्ट उस समय जो है उसके साथ दे देते हो। तो ऐसे केसेस में अगर मान लो उनको पता होता किसी भी शॉपकीपर वाले को कि यार ये ना सीबीआई ऑफिसर है नहीं, ये लोग फेक लोग हैं, तो क्या आप उनको अपना सोने का सामान या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप कुछ भी देते? कुछ नहीं देते, उल्टा मार पिटा के, इतना पीट पीट के उनको बाहर भगाते जिसका कोई हिसाब नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन ये फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग यू बिलीव कि वो जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको लाइक यू शुड बी गिविंग देम द प्रॉपर्टी। तो ऐसे ऑफेंसेस को ऐसा जब आप करते हो तो उसको हम कहते हैं चीटिंग। और ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए नहीं है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको ऐसा इंड्यूस कर रहा हूं ये कहते हुए कि यार ये जो पर्टिकुलर पेन है ना, ये विराट कोहली का पेन है, तो आप इसको खरीद लो मेरे से। तो मैं क्या कर रहा हूं, और जबकि ये है नहीं, ये एक नॉर्मल सी पेंसिल है, आपने मेरे को विराट कोहली का समझ के खरीद लिया मुझसे, और मैंने इसके बदले आपसे 1 लाख रुपए ले लिया, जबकि इसका एक्चुअल वैल्यू 10,000 रुपए है। ये एक एप्पल की पेंसिल है जिसकी वैल्यू मात्र 10,000 रुपए है, 1 लाख रुपए ले लिया मैं ये कह के कि विराट कोहली का है।
ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, बस मैंने डिजिटल सिग्नेचर करा दिया विराट कोहली का, तो दैट अमाउंट्स टू चीटिंग। ठीक है, नोइंगली डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मैं आपका प्रॉपर्टी से आपको पार्ट अवे करा रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? आपका पैसा, है ना। तो दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो इस तरीके के कई सारे ऑफेंसेस जो है, अच्छा कुछ ऑफेंसेस मैं आपको यह भी बता दूं, जैसे मिसचिफ होता है। तो व्हाट इज मिसचिफ, इसको भी समझ लेते हैं, सिंपल सा ही है। मिसचिफ होता है जब आप किसी के प्रॉपर्टी का वैल्यू को कम करा देते हो। प्रॉपर्टी के वैल्यू को कम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है प्रॉपर्टी, या उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक मिसचिफ है। जैसे आप मेरे घर है, और फॉर दैट मैटर कोई मॉन्यूमेंट है, आप जब कहीं पे भी देखने जाते हो, इंडिया में ना एक बहुत ही खराब आदत है लोगों की, वो लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे बेमतलब का दीवारों को डिफेस कर देते हैं, खराब कर देते हैं, लिख देते हैं ऐसे सोनू लव्स स्वीटी, और ऐसे बड़ा सा दिल बना देंगे, ऐसे तीर बना देंगे, है ना। तो ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? और वो कितना गंदा लगता है। हमारे इतने मॉन्यूमेंट्स आप देखे होंगे, आई एम श्योर आप लोग कहीं ना कहीं गए होंगे तो आपने इसको डेफिनेटली देखा होगा। उसको पूरी की पूरी उसकी वैल्यू को खराब करके छोड़ देते हैं इंडियंस। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी हरकतें होती है जिसके लिए ऑफ कोर्स फाइन भी है, पनिशमेंट भी है। तो इसी को कहते हैं मिसचिफ। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के वैल्यू को खराब करते हो तो उसको हम कहते हैं मिसचिफ। सिमिलरली अगर हम बात करें क्रिमिनल ट्रेसपास की, तो व्हाट इज ट्रेसपास? ट्रेसपास का मतलब होता है कि आप मेरे प्रॉपर्टी में एंटर कर गए बिना मेरे परमिशन के, आप मेरे घर में घुसे चले आए बिना मेरे परमिशन के। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऑनेस्टली भी हो जाता है, लाइक आदमी गलती से भूल जाता है, इंसान को लगा कि अच्छा 302 में जाना था और वो 202 में ही चला गया, और घर एक ही जैसे होते हैं तो दोनों के गेट खुले थे, घुसे घुसे आदमी अंदर चला गया, देखा अरे यार ये तो कुछ अलग ही घर लग रहा है। एंड देन यू कम आउट एंड बी लाइक कौन हो तुम, कहां से चले आए? एंड ही इज लाइक ओ आई एम सो सॉरी, मैं शायद गलत घर में आ गया, आई एम वेरी सॉरी, मुझे शायद 302 में जाना था। एंड देन यू से कि अच्छा 302 इसके ऊपर है, तो वो ऑनेस्ट मिस्टेक है। ओके, क्रिमिनल ट्रेसपास में आपका इंटेंशन क्या है कि आप घर में घुसना चाहते हो, आप मेरे प्रॉपर्टी में घुस जाते हो। अच्छा, अगेन क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए ओनरशिप मैटर नहीं करता है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मैटर करती है, कि मैं उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हूं। राइट नाउ मेरे पोजेशन के अगेंस्ट आप उस प्रॉपर्टी में एंटर कर जाते हो, और आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन है कोई क्राइम कमिट करना, ठीक है, या फिर मुझे इंटिमिडेट करना, मुझे डराना धमकाना, ठीक है, या फिर मेरी इंसल्ट करना। ये कुछ भी अगर आपका इंटेंशन है कोई क्राइम करना, या फिर मुझे डराना धमकाना, इंटिमिडेट करना, या मेरी बेइज्जती करना मेरे प्रॉपर्टी में घुस के, तो उसको ऐसे इंटेंट को, ऐसे एंटरिंग को, ऐसे मूवमेंट को जब आप मेरे प्रॉपर्टी में जाते हो तो हम उसको कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। तो इस तरीके से होते हैं आपके कई सारे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो कमिट किए जाते हैं। तो ये था क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद हमको बस थोड़ा सा एक बेसिक करना है, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट जो है वो हम करेंगे, एंड वी वुड बी डन विथ द एंटायर क्रिमिनल लॉ। ठीक है, नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस इज द डे और दिस इज द टाइम जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ना प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है, आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, और आप बस इंश्योर इतना करिए कि आपके मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो, आप सेक्शुअल टेस्ट ले सको, क्लास नोट की पीडीएफ्स को जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको एक्सेस कर सको, सो दैट आपका रिवीजन जो है वो काफी जल्दी से हो जाए। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं 2499 में, एंड 2499 के लिए
आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड जो है वो यूज करना है, विच इज वेबअप, और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 3rd दिसंबर। ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ एक कोर्स चाहिए जहां पे कि आप ये सब कुछ आपको ये सारी फीचर्स मिले, प्लस इन एडिशन टू दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी मिले जिसमें कि आप अपने थ्योरी पार्ट को भी कवर कर सको, थ्योरी भी पढ़ सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्रामिंग, जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक है, आप उस स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो एट 7499। अगेन ये आपकी इफेक्टिव फाइनल प्राइस होगी जो कि आप ले सकते हो एट बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड विच इज वेबहब। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों एंड आपको इसके क्वेश्चंस को जो है वो आपको प्रैक्टिस करना होगा टू गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन वेरी सून। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।